जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना सत्संग संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये दीपावली के पर्व पर गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे घर में लक्ष्मी आएगी। तो संगत जी, मेरा दिवाली वाले धनतेरस वाले दिन मेरे बेट क्या हो, उस धनतेरस वाले दिन हम कुछ ना कुछ घर में ज़रूर लाते हैं। तो सुबह सुबह संगत जी, मेरा बेटा लक्ष्मी गणेश जी का एक चांदी का सिक्का लेकर आया। तो मैं उसने आकर कहा कि मम्मा देखो मैं क्या लेके आया हूँ। जब मैंने देखा तो लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का था। तो मैं उन्हें देख के इतनी खुश हुई कि सुबह सुबह मुझे लक्ष्मी माँ के दर्शन हुए और वो हमारे घर पधारी है। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, जिस तरह से कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, कई काम नहीं होता तो चिंता तो लगी रहती है कि इतना बड़ा त्यौहार है। तो सबका त्यौहार, घर की बेटियों का त्यौहार अच्छे से बन जाए, क्योंकि हमें ये होता है कि घर की बेटियों को अच्छे से दिवाली का त्यौहार दे, और उनको भी होता है कि मायके से हमारे लिए जो भाई लेके आते हैं वो अच्छा त्यौहार हो, अच्छी चीज़ें हो। तो संगत जी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं कैसे होगा सब, कैसे कर पाऊँगी। तो संगत जी देखिए, गुरु जी की इतनी कृपा बनी रही कि दिवाली के एक दिन पहले ही गुरु जी ने ऐसा कुछ इस सारी चिंता ही दूर कर दी और इतने अच्छे मुझे गिफ्ट दिए। तो संगत जी, तो हमने भी अपनी बेटियों के लिए उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे। तो जिस तरह से मुझे इतनी चिंता थी कि पता नहीं दिवाली के दिन कैसे सब होगा, तो गुरु जी ने सब अपने बच्चों के मन की बात समझ जाते हैं और उनकी हर चिंता को हर दूर कर देते हैं। तो गुरु जी ने मेरी इस चिंता को दूर कर दिया। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी गुरु जी ने इतना साथ दिया, इतना हमें छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब कि घर की डेकोरेशन में के लिए भी मेरा घर भी अच्छा बने। मार्केट जाती हूँ तो इतनी चीज़ इतने में मिल जाए। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि सब कुछ अच्छे से हो गया, सब अच्छे से हो गया। जिस तरह से मन में सब इतनी चिंता लगी रहती थी, तो उसी हिसाब से गुरुजी ने तो इतना, मतलब कि मैं बत, क्या बताऊँ संगत जी, कि सब कुछ इतने अच्छे से कर दिया कि दिवाली का त्यौहार सब अच्छे से बन गया। तो मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें अपने साथ जोड़ने का, हमेशा हमें अपने संग संग ही रखना गुरु जी। अपने बच्चों से अगर भूल होगी तो सही राह दिखाना गुरुपा। मैं अब तो कुछ क्या कहूँ संगत जी,
गुरुजी ने हमेशा ही बटरफ्लाई में, जब भी मैं मन में याद करती, बटरफ्लाई में कबूतर के रूप में दर्शन देते। और जोत में भी इतने सुंदर फूल बनते हैं, और इतने सुंदर फूल कुछ ना कुछ मतलब कि वहाँ पे रूप बनता ही है। कई बार तो मैं नहीं समझ पाती कि क्या बना हुआ है, पर संगत जी कई बार इतना अच्छे रूप बन जाता है जोत में। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। तो लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी का। हमेशा हमें अपने साथ जोड़े रखना गुरु जी, हमें कभी अपने से दूर मत करना। अगर हमसे कोई भूल हो भी जाए तो आप हमें अपने बच्चे से माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा करना गुरु महाराज जी। आज दिवाली का दिन है, तो संगत जी सबकी सबकी ज़िंदगी में उजाला भरना, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ देना, सबके बच्चों की खुशी दीपावली सबके घर में अच्छे से बन जाए, सबके बच्चों की चिंताएं दूर करना, सबके बच्चे खुश रहें। बस यही संगत जी, बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पर हम पर बहुत कृपा बनी हुई है। जिस तरह से हमें अपनी चिंता लगी रहती है, गुरु जी को हमसे भी ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र रहती है, कि वो अपने बच्चों के मन की बात को जल्दी से समझ जाती है। संगत जी में इतने ज़्यादा तो मैं अपने वर्ड मतलब कि समझा नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो बस इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमेशा गुरु जी का हमारे साथ है, हमारे मन की हर बात को समझ जाते हैं। तो लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी अगर मुझे बोलने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर देना गुरुपा। लख लख शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी, सभी संगत जी को हैप्पी दिवाली। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा की जल प्रसाद का मैं आज जो है महत्व बताना चाहूँगी संगत जी। मैं आपको बताऊं कि संगत जी काफ़ी देर से मेरी आंखों में थोड़ा धुंधलापन आ रहा था, मतलब ब्लर सा दिखना शुरू हो गया था, और आंखों में थोड़ी थोड़ी जलन जैसी भी महसूस होती थी, आंखें बहुत भारी लगती थी संगत जी। ऐसा मुझे मतलब लास्ट, अब आप बोल सकते हैं कि नियर अबाउट लास्ट मंथ से ही मुझे ऐसा लग रहा था। हर टाइम आंखें मुझे बारी बारी लगती थी, थोड़ी सी जलन महसूस होती थी संगत जी, और मतलब थोड़ा ब्लर दिखना शुरू हो गया था संगत जी। तो मतलब गुरुपा का मुझे मैसेज पहले ही आ गया था कि बेटा तेरी आंखों की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर तूने इसको समय रहते जो है इसका तूने उपाय नहीं किया तो तुझे जो है वो आंखों की रोशनी भी जा सकती है संगत जी। तो गुरुपा का ये मैसेज देख के मैं डर गई संगत जी। उसमें गुरुपा ने बोला था कि तुम्हें सुबह शाम जो है वो जल प्रसाद के साथ आंखें अपनी जो है वो धोनी है संगत जी। तो संगत जी पहले तो मैंने थोड़ी लापरवाही बरती, तो कभी मैं धो देती थी, कभी मुझे नहीं भी याद रहता था संगत जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मतलब मेरी जो है जलन भी बढ़ती जा रही थी संगत जी, और आंखें हमेशा बारी बारी रहती थी संगत जी। और मुझे ऐसे लगने लगा, और आंखें ब्लर जो है वो होती जा रही है, तो मुझे लगा कि शायद जब गुरुपा बोल रहे हैं तो ये सच ना हो जाए संगत जी। तो मैंने फिर गुरुपा का आदेश मानते हुए संगत जी इसको थोड़ा
रूटीन इसकी बनाई संगत जी। तो अब मैं थोड़े दिनों से जो है वो सुबह शाम जो है वो जल प्रसाद से अपनी आंखें जो हैं उनको छींटे देती हूँ संगत जी। तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया संगत जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है संगत जी। मैं खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा मतलब हर टाइम मेरी आंखें थकी रहती थी संगत जी, आंखों में ऐसे जलन सी फील होती थी और ब्लर ब्लर सा दिखता था, मतलब वर्ड्स क्लियर नहीं दिखते थे संगत जी। लेकिन जब से मैंने मतलब ये नियम बनाया है, सुबह शाम जो है मैं जल प्रसाद से अपनी आंखों को छींटे मारती हूँ संगत जी, सुबह भी और शाम भी। और ये जल प्रसाद पहले मैं जल जो है मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के पास रख देती हूँ संगत जी। फिर पूरा मंत्र जाप मैं शाम को जो 108 जो गुरुपा का ये मंत्र जाप है वो जब करता होता है, तो वो मैं जल प्रसाद उस जल में उससे पहले रख देती हूँ ताकि वो जल प्रसाद बन जाए। तो उसके बाद फिर मैं उस जल प्रसाद से जो है मैं अपनी आंखों को छींटे मारती हूँ संगत जी। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तकरीबन मतलब एक हफ्ते में ही मतलब मुझ में आंखें जो है वो थोड़ी मुझे अपनी जो है वो ब्लरनेस जो है वो उसकी कम हो गई है। वो जो मुझे थकान सी महसूस रहती थी आंखों में, वो तो अब बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ना ही मुझे अब जलन है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुरुपा की कृपा है संगत जी। तो ये मतलब मुझे भी लगता था कि शायद बिना किसी दवाई के ये कैसे हो सकता है, लेकिन संगत जी मैंने कोई भी दवाई नहीं डाली, कोई भी दवाई नहीं डाली है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जल प्रसाद से ही अपनी आंखों में छींटे मारे हैं संगत जी, और बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, बहुत ज़्यादा। अब आंखें मतलब मुझे बिल्कुल भी ना तो जलन हो रह गई हुई है संगत जी, ना ही मेरी आंखें बारी लगती हैं। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि अगर मैं और इसको नियमित रूप से ये करती रही, इसको मैंने नियम अगर मैंने अपना कायम रखा, तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों की जो रोशनी, मुझे जो ब्लरनेस थी वो तो दूर होएगी ही होएगी। आंखें मुझे लगता है कि और ज़्यादा मेरी चश्मे का नंबर जो है रीडिंग ग्लास जो है वो मेरे को लगा हुआ है संगत जी, मुझे लगता है वो भी कम हो जाएगा गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी आप भी ये उपाय करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई भी दवाई नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के जल प्रसाद का ही ये जो मैं आपको बता दूं करिश्मा है कि मेरी आंखों की जलन भी ठीक हो गई है और मेरी आंखों का जो बारीपन था वो भी ख़त्म हो गया है संगत जी, और ब्लरनेस भी ख़त्म हो गई है संगत जी। और मैं अभी इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि और मुझे संगत जी ये भी फील हो रहा है कि जब मैं छींटे मारती हूँ संगत जी, तो मेरे फेस में थोड़े रिंकल्स आ गए थे, तो वो भी मुझे लग रहा है मैं पूरा फेस में भी जो है जल प्रसाद अपना मारती हूँ, तो मैं ये गुरुपा की कृपा से मुझे लग रहा है कि स्किन भी मेरी जो है उससे थोड़ी सॉफ्ट हुई है संगत जी। तो गुरुपा से यही अरदास है गुरुपा कि मेरी स्किन का भी जो है आप इलाज करिए। मेरी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई हो गई है, तो उसमें भी मतलब मुझे फ़र्क दिखे। गुरुपा ने और भी बहुत सारे उपाय बताए हुए थे संगत जी, जैसे फटकरी में जो है हमने एलोवेरा जेल मिक्स करके लगानी है संगत जी, लेकिन वो मैं अभी कुछ उपाय नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, थोड़ा बिजी होने के कारण। लेकिन अगर मैं वो उपाय करती संगत जी, तो ज़रूर मेरी स्किन में भी फ़र्क लग जाता है संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने तो मुझे स्किन के भी दो उपाय बताए थे, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई हूँ, बहुत जल्द मैं उसको भी करूँगी संगत जी। लेकिन ये वाला उपाय जो है कि आंखों की ब्लरनेस के लिए, ये मैं सोच मुझे लगता है कि ये जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, हम लोग जो मोबाइल चलाते हैं, हमें ये सबको ही ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों में थोड़ी जब हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो ड्राइनेस जो है वो आंखों में आ जाती है संगत जी, और ब्लरनेस जो है उसके बाद आ जाएगी। तो अगर हम नियमित रूप से जो है जल प्रसाद से अपनी आंखों को छींटे दें सुबह शाम, तो हमारी आंखों की ये समस्या जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है संगत जी। तो शायद गुरुपा जो है वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं ये संगत के लिए। तो ये आप इसको आजमाइए, ये बिल्कुल असरदार है। गुरुपा के जल प्रसाद का महत्व जो है वो तो गुरुपा जो है वो संगत, पुरानी संगत जो है वो कब से ही हमें बता रही है, और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है संगत जी। तो आप भी गुरुपा के आदेश है मुझे कि ये मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप भी इसको करिएगा, तो इससे आपको ज़रूर जो है वो फ़र्क दिखेगा संगत जी। एक और बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज मेरी लाइफ में हुई है संगत जी, गुरुपा ने मुझे किसी सत्संग में सुनाया था कि हमें अपने जीवन काल में त्रिवेणी त्रिवेणी मतलब कि तीन वृक्ष जो हैं, त्रिवेणी जो हैं वो लगाने चाहिए, जिसमें संगत जी एक बनियन ट्री, एक नीम का पौधा, और एक तीसरा कौन सा था, नीम ट्री था, बनियन ट्री, और एक पौधा और था संगत जी, अब मैं भूल गई हूँ इस टाइम। गुरुपा अ, 3 पेड़, जब आप गूगल करेंगे संगत जी त्रिवेणी प्लांट पे, त्रिवेणी में कौन-कौन से पौधे आते हैं, एक तो नीम का पेड़ आता है, एक बनियन ट्री आता है, और एक पीपल का पेड़, सॉरी एक पीपल का पेड़ आता है। संगत जी देखो, गुरुपा के सामने गुरुपा ने मेरे दिमाग में फटाफट ये थॉट डाला, एक पीपल का पेड़। तो ये 3 पेड़ जो है हमें अपने जीवन काल में लगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो स्पिरिट है, जो आत्मा की शुद्धि होती है संगत जी। तो आज गुरुपा की कृपा से, पता नहीं मैंने सत्संग में सुना था, तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी देर से था कि मैं ये तीनों वृक्ष जो हैं वो लगाऊं संगत जी। तो मैं, क्योंकि ये पेड़ बड़े पौधे होते हैं संगत जी, तो मैं एक स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ संगत जी। तो आपको पता है वहाँ तो ग्राउंड काफ़ी बड़ी होती है, तो मुझे लगा कि अब घरों में तो ये पौधे यहाँ कहीं लगाने संभव नहीं है, लेकिन स्कूल में क्योंकि काफ़ी बड़ी ग्राउंड है, और वहाँ पे तो आज संगत जी गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की ही कृपा से संगत जी आज ये तीनों पौधे जो हैं वो मैंने लगाए हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी की गुरुपा ने ये काम आज मुझसे करवाया संगत जी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई संगत जी। मैंने माली को पहले से ही बोल के रखा था ये तीनों पौधे लाने के लिए, तो माली ने वो पौधे लाए संगत जी, और ये तीनों पौधे जो हैं वो गुरुपा ने मेरे हाथों से लगवाए हैं। तो ये तीनों पौधे हमने इकट्ठे लगाए हैं, क्योंकि मैंने एक गूगल में सर्च किया था कि पहले बहुत पुराने ज़माने में ये तीनों पौधे जो हैं इकट्ठे लगाए जाते थे संगत जी। तो फिर ये जब बड़े होते थे तो इनकी जड़ें जब आपस में जुड़ती थी तो ये एक ही बन जाते थे संगत जी। तो इस तरह से ये त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी मतलब ट्रायंगल, 3 पेड़ों का समूह जो है संगत जी। तो ये आज गुरुपा की कृपा से, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा ने ही ये करवाया है, तो आज ये पौधे जो हैं तीनों मैंने लगाए हैं संगत जी। इसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। तो ये गुरुपा ही हमें ये थॉट्स जो हैं वो देते हैं, और हमसे जो कार्य उन्होंने करवाना होता है संगत जी वो गुरुपा कार्य करवा ही लेते हैं संगत जी। जैसे कल गुरुपा ने मेरे से जो है वो हनुमान जी का चोला, मैंने बहुत देर से सोच रही थी कि मुझे चढ़ाना चढ़ाना, लेकिन कल गुरुपा ने मुझसे वो वाला काम करवाया संगत जी। तो उसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। तो ये सब काम गुरुपा जो है वो हमारे हाथों से करवाते हैं संगत जी। इस पे हमारी ही भलाई है संगत जी। तो गुरुपा जो हैं वो हमारे गाइड हैं, वो हमें सही गाइड करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाइड करते रहते हैं किस तरह से हमने काम कर्म करने हैं, किस तरह से हमारे कर्म जो हैं वो अच्छे होंगे, किस तरह से हमें अपने कष्टों को कटवाना है, ये सारी गाइडेंस हमें गुरुपा देते हैं। इसके लिए हमें गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमारे गुरु तो हैं ही हैं, वो हमारे बहुत अच्छे गाइड हैं, जो हमें जीवन में हर चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमें अपने रिश्तों को किस तरह से रखना है, किस तरह से सुधारना है। कोई भी अगर कोई भी त्योहार आता है उसको किस तरह से हमने कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो सारी नॉलेज हमें गुरुपा जो है वो देते हैं। इसके लिए हम पूरी संगत को गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहिए, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए, करोड़ों करोड़ों शुक्राना चाहिए करना चाहिए। गुरुपा आप इसी तरह की मेहर, इसी तरह की कृपा जो है वो सब संगत पे बनाए रखिए, हमें इसी तरह से गाइड करते रहिए, और हमसे अच्छे अच्छे काम करवाते रहिए गुरुपा, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, कोई भी गलत काम हम ना करें, ताकि हमें बाद में गलत कर्मों का भुगतान ना करना पड़े। हम अच्छे अच्छे कर्म करें गुरुपा, और आपकी कृपा से जो है हम जो है अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित करें गुरुपा की कृपा से। मैं भी जो है वो अब अच्छे कर्म सोचती हूँ कि करूँ, जिससे मैं सुख समृद्धि को आकर्षित कर रही हूँ, बहुत सारी खुशियाँ जो हैं उसको आकर्षित कर रही हूँ। गुरुपा का कहना है कि अब बहुत सारी खुशियाँ जो हैं
वो मेरे घर पे आएंगी। गुरुपा खुद खुशियों की पोटली लेके मेरे घर आ रहे हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आज का अपना शुक्राना सत्संग में गुरुपा के मंत्र के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरुजी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना 32 शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे को ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। गुरुपा ने इतना हमें ब्लेस किया है संगत जी कि गुरुपा की लीला इतनी अलग अलग है अपनी ब्लेसिंग्स की। कभी थॉट के थ्रू, कभी सत्संग के थ्रू, कभी कष्ट हमारे हमारे सपनों में काटते हैं संगत जी। गुरुपा के बहुत अलग अलग तरीके हैं हमें ब्लेस करने के, हमारे कष्ट काटने के गुरुपा के। तो ये शुक्राना सत्संग कुछ इसी तरीके से है संगत जी कि गुरुपा का मुझे एक मैसेज आया था कि रसोई में काम जब करती है तो ध्यान से किया कर। तो संगत जी, मैं ऐसे ही मैसेज मैंने ये पढ़ा और मैंने सोचा कि ये पता नहीं क्यों ये किसके लिए होगा मैसेज। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं तो बहुत आराम से ध्यान से काम करती हूँ संगत जी। तो मैं तो ऐसे ही मतलब मन में ये थॉट मेरा चल रहा था और मैं रात को मैंने ये मैसेज पढ़ा था और उसके बाद जैसे पूरा टाइम जैसे रात निकली और नेक्स्ट डे संगत जी मैं दोपहर के टाइम मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मा मुझे पूरी खानी है। तो संगत जी मैंने ऑयल गरम किया, अपने बेटे को पूरी बना कर दी और फिर उसके बाद संगत जी वो मैं कढ़ाई को उठाकर पीछे वाली गैस पे कर रही थी। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं कि वो ऑयल मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा। मतलब गुरुपा की वो ब्लेसिंग्स थी। गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट था जो उन्होंने मेरा कष्ट इस तरीके से मुझे बचा लिया। और संगत जी मतलब मेरे को एक छीटा भी नहीं पड़ा मुझे। संगत जी जिस कपड़े से मैंने उस कढ़ाई को पकड़ा था बस वो कपड़ा सारा का सारा गरम तेल में अंदर हो गया। और मेरा मतलब गुरुपा की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग्स थी, गुरुपा ने मुझे बचाया, मेरे ऊपर तेल नहीं गिरा। नहीं तो संगत जी गरम गरम तेल था, कुछ भी हो सकता था, गिर भी सकता था ऊपर। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हमें ब्लेस करते हैं, आप हर पल हमारा साथ देते हैं, हर पल आप हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप इतने कष्ट होते हैं हमारे जो अपने ऊपर भी ले लेते हैं गुरुपा। आप हमारे कष्टों को इतने हर लेते हैं। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी गुरुपा हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा उनसे बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है संगत जी। गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमेशा हमें हमें ब्लेस ही करते हैं। बस हमें उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। कभी भी कोई बीच में हमारे मीडिएटर ना हो गुरुपा के और हमारे बीच में, बस गुरुपा वो पूरी सुनते हैं संगत जी। आप उनसे पूरी बातें करें, आपको वो पूरे जवाब देंगे। कैसे देते हैं वो उनके तरीके हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है।
गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संदेश यही आता है कि बस तेरे सब संकट खत्म, अब तुम खुशियाँ मनाने वाले दिन आने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल यही संदेश दे रहे ने कि बिटिया तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरे सब कष्ट कट्टे जाणगे, तो बस मंत्र जाप कर, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर कष्ट शरीरक और वैसे भी जिन्नियां परेशानियां सब गुरु जी ही खत्म कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर घड़ी हर पल हर वेले दा शुक्राना, जो तुसीं दिता वो भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ जय गुरु जी। आंटी जी ਜਿਹੜੇ सत्संग शेयर ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी सब ते बहुत मेहर करते हैं, गुरु जी का हथ सब के सिर ते है, बस गुरु जी ते विश्वास रखो, गुरु जी सब ते कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे लत्तां विच 3-4 दिन तो बहुत पेन सी, मैं समझ नहीं सी आ रही की करा, रोज़ मैं मालिश करांदी सी, ठीक नहीं हो रही सी। गुरु जी ने एक आंटी जी के थ्रू मैंने सत्संग सुनाया कि जोत विच जिहड़ा घ्यो बचदा है उन्होंने लगा, 3 दिन लगा, तेरी दर्द ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं 3 दिन वो जोत वाला घ्यो अपनी मेड नूं कह के अपने लगवाया, मेरी पेन हौली हौली 3 दिनों में ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सरीरक बहुत कष्ट दूर कर रहे हैं। मैनू नहीं पता मेरे अंदर किन्नियां बीमारियां बनी हुई ने, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट भी सी। हुण मेरे कैंसर की रिपोर्ट तो ठीक आई गुरु जी की कृपा नाल, पर मेरी जिहड़ी घुटनियां च दर्द, लत्तां च दर्द, वो भी गुरु जी की कृपा नाल ठीक हो गई। संगत जी मेरे कीमो नाल मेरी बाजू ते एक नस पूरी सड़ के फुल गई दी सी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पेन होने लग गई सी, उत्ते छाला बन गया सी। पर संगत जी मैं गुरु जी के चंदन तिलक गुरु जी ते विश्वास करके लगाती रही, संगत जी वो भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर चीज़ लिए शुक्राना मेरे मालिक, जो तुसीं दिता उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों के मेहर भरे हत्थ बनाए रखना। संगत जी गुरु जी सब के कष्ट दूर करते हैं। संगत जी गुरु जी के मैनू बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे ते काला जादू किया है, तेरे किसी अपने ने किया, पर संगत जी मैनू तो इस बारे कुछ नहीं पता, ना मैं इस बारे कभी ध्यान दिता। मैं तो बस गुरु जी ते विश्वास करती, गुरु जी आपे ही वो भी कष्ट कट्टणगे। संगत जी बच्चों ते आई परेशानियां भी गुरु जी दूर करते हैं। संगत जी इस टाइम मैं गुरु जी अगे अरदास लगाई हुई है, मेरे ते परेशानी है, पर मैनू पूरा भरोसा है गुरु जी वो भी परेशानी दूर करनगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अज गुरु जी ने मैनू रात नूं मेरी सुपना आया कि गुरु जी बहुत कृपा की, हनुमान जी के रूप च और नाल सैना मेरे टैरस की छत ते आए ने, ते मैं उन्हां लई पानी का अरेंजमेंट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने वो केड़ा कष्ट मेरा कट्टिया, गुरु जी बहुत कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल गुरु जी नाल होने का एहसास कराते हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग इत्थे समाप्त करदी, फिर गुरु जी की कृपा नाल जदों भी मैं फिर अगला सत्संग तैयार करांगी, वो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करांगी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना हर पल हर घड़ी शुक्राना। ही मेरे गुरु पा अपने दोतियां दा और अपनी बेटी दा ध्यान रखना गुरु पा, बस साडा तुसी आसरा हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्राना, तुसी साडा सत्संग शेयर करदे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हर पल हर घड़ी हर वेले हर चीज़ ਲਈ शुक्राना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय ओम गुरु जी। नमः धन धन शिवाय। गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना गंगत जी। जय गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੜਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ शिव मंदिर के रूप में दर्शन दिते। शुकराना गुरु जी। अनंतम बार शुकराना। संगत जी मेरा कष्ट कटिया गुरु जी ने, इन्ना कष्ट। संगत जी मैं अपना नितनेम करके जो ही लेटी हाँ तो उस तो बाद मैनू सुपने विच गुरु जी ने मेरे हाथ भी मुड़ गए, मेरा मूँह भी एक पासे नूं मुड़ गया सुपने विच ते मेरे हाथ दोनों मुड़न लग पे। मैं बहुत चलाउंदी हाँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा हुंदा ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, आपने मैंने सुपने ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਂਟੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੁੱਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਕ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ सब कुछ आपने आपे ही जन्मदिन बेटी का मनाया, आपे सब कुछ करन। हरे शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह गुरु जी ने मैनू उसी रात सुपने विच अपने दर्शन भी दिते। मैनू बड़ी डांट फुटकार लगाई गुरु जी ने उस वेले। मैं जिद्दां कि सुती पई सी, जिद्दां असीं सत्संग च बैठे सन, जिस जगह ते मेरे हसबैंड बैठे सन उसी जगह ते मेरे गुरु जी उठे। मैं बैठी हाँ सत्संग करते पे ते गुरु जी मैनू बड़ी गुस्से नाल डांट फटकार लगांदे आए ते मैं उठ के खड़ी होई। खड़ी हो के मैं गुरु जी दे चरनां च ही पै गई ते मैं बड़ा रोई गुरु जी। ते पता नहीं वो मैनू जिस तरह कह रहे कि तू सत्संग क्यों नहीं सुन रही, सत्संग च ध्यान नहीं। ते मैं बड़ा रोई, मैं गुरु जी दे पैरां च पै गई। गुरु जी दे पैर लंबे लंबे संगत जी, बड़े प्यारे। मैं गुरु जी दे पैरां ते सिर रख के अपना रोन लग पई। गुरु जी ने उसे वक्त मैनू बाहां तो फड़ के, मुंडियां तो फड़ के उठाया ते उसे वक्त संगत जी मेरी अख खुल गई। ਜਦੋਂ मैं पिछे वेख्या ते मैं गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਓ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਟਾਈਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁੜੀਏ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।